जय राधा माधव कुंज बिहारी। तो यहाँ भगवान एक बता रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा सुनेंगे, ठीक है? एक्चुअली धार्मिक सिद्धांत होते हैं। मेरी लीलाओं की आनंदमय कथाओं में दृढ़ विश्वास आ गया। इसमें विश्वास मेरी लीलाओं में, भगवान की जो 5 टाइम्स हैं, वृंदावन की 5 टाइम्स हैं, अयोध्या की 5 टाइम्स, द्वारका की, जगन्नाथपुरी की, क्या है? विश्वास कि हमें इन कथाओं को सुनना है, श्रवण करना है, इन्हीं से हमारी क्या आएगी? हमें शुद्धिकरण होगा, इसी से हमारा विश्वास है। शास्त्र पढ़कर शास्त्रों को सुन, मगर इन कथाओं में हमारा विश्वास नहीं होगा। कभी कोई व्यक्ति ज्यादातर पढ़ता नहीं है और ऊपर तौर पर सोचते हैं कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मैं भक्ति करूंगा। नहीं, जब तक भगवान के 5 टाइम्स हो, कृष्णा बुक हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, गीता हो गई, भागवतम हो गई, चैतन्य चरितामृत हो गई, ये आनंदमय लीलाएं हैं। आनंदमय लीलाओं को पढ़ना बहुत जरूरी है। 5 टाइम जब तक भगवान के पता नहीं होंगे, तब तक हमारे हृदय का कोई भी कोना शुद्ध नहीं हो सकता। कोने कोने तक हमें क्या जाना है? हमारे शुद्धिकरण। फिर क्या है? मेरी महिमाओं का निरंतर कीर्तन। दूसरा स्टेप क्या? दूसरी बात क्या होता है? ये कीर्तन निरंतर का क्या मतलब होता है? करते हो। भगवान निरंतर बोलते हैं, मगर हमें तो साधना में डेली 16 माला करनी है। निरंतर मतलब रोकना नहीं है, चलते रहना है। और भगवान निरंतर ही बोलते हैं हर जगह। सततम कीर्तन तो माम कीर्तन सदा हरि। यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? निरंतर बोल रहे हैं। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? शाश्वत शाश्वत सदैव मता अनुकीर्तनम, मेरी महिमा का गान। रोकना नहीं है। तो जो भक्त कीर्तन किसका ही होता है? जो भक्त आ जाता है निष्ठा के लिए होता है, जिसका फेथ और बढ़ जाता है, विश्वास हो जाता है और बढ़ जाता है। ये हमारी श्रद्धा ही जो शुरू में लेके आते हैं, यही बाद में इतना रूपांतरित होकर क्या बन जाते हैं? निष्ठा बन जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप अपने श्रद्धा को दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो या नहीं बढ़ा? कहाँ करेंगे हम सैक्रिफाइस अगर हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ेगी तो? उपाय का सैक्रिफाइस करेंगे। कोई चाय नहीं छोड़ पाते, बाहर घूमना नहीं छोड़ पाते, बाहर खाना नहीं छोड़ पाते। श्रद्धा बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, तभी तो छूटेगा ही। कहाँ से लोग अपना जीवन दे देते हैं? सोचो, तो व्यक्ति जीवन दे देता है अपने भगवान को, और वो जीवन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे है ना? और वो लोग यानी कि कितनी श्रद्धा उनके अंदर आ गई होगी। क्या हो गई होगी? श्रद्धा आ गई। कितना डे टू डे लाइफ में उन्होंने भगवान का श्रवण किया। इसलिए कहते हैं कि डेली श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है? हमारी श्रद्धा बढ़ती है, घटती नहीं है कभी भी। जिसका श्रवण कीर्तन कमजोर रहता है ना, उसकी श्रद्धा क्या जाती है? डेली नए नए चैलेंजेस आएंगे, मानसिक रूप से चैलेंज आएंगे, शारीरिक रूप से चैलेंज आएंगे, सामाजिक रूप से चैलेंज, आर्थिक रूप से चैलेंजेस आएंगे। मगर हमारी श्रद्धा कैसे टिकी रहेगी? जब हम भगवान का सर्वोत्तम कीर्तन और भगवान का क्या करेंगे? भगवान को लीलाओं को श्रवण करेंगे। ये डेली, जो लोग सुनते नहीं है, जैसे कोई भागवत क्लास में नहीं आ रहा, जिनका डेली प्रोग्राम फिक्स नहीं है, जैसे प्रभुपाद ने तो हमें प्रोग्राम दे रखा, बंद रहे ना हम लोग, हमें मंगल आरती करनी है, भागवत क्लास होनी है, तो ये रास्ता है आध्यात्मिक जीवन में जाने का। मगर कोई किसी से पूछो जो डेली मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आता है, डेली मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करता, वो झूल रहा है बस। क्या कर रहा है? हवा में झूल रहा है। उसको कोई कभी भी गिर सकता है। हवा में झूलने का मतलब क्या है? आसमान से गिरा खजूर पे अटका। खजूर के पेड़ में कुछ होता है? खजूर का पेड़ देखा है? ऐसे ना टहनियाँ डिग्गी होती हैं, किसी डंडे को पकड़ लो। खजूर के पेड़ में गिरोगे तो कभी भी गिर सकते हो। तो इसलिए ये भक्तों का बहुत सावधान रहना चाहिए। मेरी श्रद्धा को क्या होना चाहिए? वर्धन होना चाहिए। वर्धन मतलब पोषण। जैसे खाना खाते हैं, शरीर में शक्ति आती है, तरह तरह के पौष्टिक आहार खाते हैं हम लोग, है ना? स्प्राउट्स खाते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। यस, हम उन श्रद्धा के लेवल पे हम कोई काम नहीं करते कि मेरी भगवान में श्रद्धा दृढ़ है, वैष्णवों में श्रद्धा दृढ़ है, गुरु में श्रद्धा दृढ़ है। प्रभुपाद ने जो बोला है, गुरुमान ने जो बोला है, उसमें क्या है? मेरी श्रद्धा। तो इससे रिलेटेड सुनना पड़ेगा, उन्हीं को सुनना पड़ेगा। श्रद्धा बढ़ानी है जिनमें
में श्रद्धा बढ़ानी है, क्या करना पड़ेगा? उन्हीं को सुनना पड़ेगा। कृष्ण में श्रद्धा बढ़ानी है, कृष्ण सुनिए। गुरु में श्रद्धा बढ़ानी है, प्रभात में श्रद्धा बढ़ानी है, गुरुमान में श्रद्धा बढ़ानी, गुरुमान में। जिस व्यक्ति में श्रद्धा बढ़ानी है केवल उसी की क्या करनी पड़ेगी हमें? सिंपल है, कोई इसमें कोई हाइफन थीटा तो नहीं लगा, कोई फॉर्मूला तो नहीं लगा। मुझे कृष्ण में श्रद्धा बढ़ानी है, भगवत गीता पढ़नी है। गुरु भी कृष्ण के बारे में बोलते हैं तो गुरु की बात। गुरु में श्रद्धा तभी बढ़ेगी, गुरु के लेक्चर सुनेंगे। अथॉरिटी में तभी श्रद्धा बढ़ेगी, अथॉरिटी की सुनेंगे। जैसे हम तो ये सब कुछ कॉम्बिनेशन हमारा कृष्णा कॉन्शियस में होना चाहिए। एक तरफा नहीं होना चाहिए, एक तरफा। क्योंकि एक तरफा प्यार करता हूँ, एक तरफा प्यार नहीं सकते हम। तो कृष्ण की सुनेंगे, गुरु अथॉरिटी की नहीं सुनेंगे, या तो हम गुरु की सुनेंगे, कृष्ण की नहीं सुनेंगे। एक तरफा प्यार आपको देखना पड़ेगा, संयुक्तम बनाना पड़ेगा। संयुक्तम का मतलब कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। इसके अंडर गाइडेंस में है जो आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी ले रखी है जिसने आपकी, जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये आजकल के लोग नहीं समझ पाते। जो भक्ति कर रहे होते हैं वो इसको समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि दीप अगरबत्ती जो भक्ति में कल एक व्यक्ति मुझे फोन करता, मतलब मेरे स्टेशन पे ही, तो मैं घर पर जनरली हरे लोगों को खड़े होते हैं तो मुझे राधे राधे, उसको पता है कि मैंने कहा हरे कृष्ण। जो मुझे कोई राम राम या वो राधे राधे उसमें हरे कृष्ण। तो कहते हैं आज मैंने सोचा आपको राधे राधे बोल देता हूँ। बहुत अच्छा किया। क्या सारे से की जगह जाते हैं? मैंने कहा रेल में रह के ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? ड्यूटी पे कर रहे हैं, काम की बात नहीं थी ना, तो मुझसे मुझे फिलॉसफी दे रहे हैं, कह रहे राधे राधे बोलते हैं। मैंने तो मुझे साइलेंस दे दी जाती। मैंने कहा रेलवे में रह के ऐसी बातें नहीं करते। कह रहे क्या कर दूँ? मैंने कहा फिलॉसफी दूसरी है, कभी बैठ के आराम से बात करेंगे, काम की बात बताओ। क्योंकि मैंने लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया तो फिर काम हो जाएगा और फोन एक ही है और वो बिजी जाएगा। दादा ने फोन करेगा, आप फोन करते हो, मैं देखा टर्न कितना बजता है। 5 सेकंड में कोई फोन आता है, 5 सेकंड में दिल्ली से फोन आएगा, गुरुद्वारा से, यहाँ से फोन आएगा, कहीं से भी फोन आ सकता है। आप कुछ आराम से 5 सेकंड में नहीं बैठ सकते हैं। इनसे बोले जो भी कॉल करता हूँ रुक। तो मैंने कहा ऐसे, क्योंकि भाई रेलवे में रहने के बाद ऐसी बातें करोगे साइलेंस देख जाते हैं कि कैसे हो जाए। तो माया बात हो गई रेलवे। तो रेलवे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि डेस्टिनेशन जो जानती देव बता रहा है, प्रॉफिट जानती देव बता, जो जहाँ पर जिसका डेस्टिनेशन है उसकी टिकट कटेगी। जैसे तो भगवान कह रहे हैं कि नियमित रूप से मेरी पूजा गहन आसक्ति, फिर क्या है, सुंदर स्तुति से मेरी प्रशंसा, मेरी भक्ति का समागम। तो कितनी सारी बातें जो हमें अपने जीवन में फॉलो करनी है। पहला हो गया आपका विश्वास बढ़ना है भगवान की कथाओं में, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, शास्त्र सुनने पड़ेंगे। ये नहीं कर रहे और सिंपल हम घर में आ जा रहे। मेरी महिमा का निरंतर कीर्तन, मेरी पूजा में गहन आसक्ति। पूजा का मतलब भगवान के क्रियाक्रम पे, भगवान के डेटी वर्षिप, एक कनेक्शन के साथ। क्या कि मेरी मजबूरी हो गई यार आज मेरी डेटी वर्षिप। ये कोई मजबूरी नहीं है डेटी वर्षिप करना। डेटी वर्षिप करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भगवान ने हमें दे रखी है अपने अर्चा विग्रह के रूप में। अर्चा विग्रह मतलब भगवान अपने विग्रह के रूप में हमें जिम्मेदारी दे रखी है कि मुझे ऐसे क्लियर करो, मैं ऐसे अपनी वस्तु स्वीकार करूँ। अगर हम अर्चा विग्रह को भगवान की तरह ट्रीट नहीं कर पाते, एक शिवराम महाराज के कोट का बहुत सुंदर कोट था, डिटी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, डिटी इज इट्सेल्फ गॉड। ये कौन है? स्वयं भगवान है। अर्चा विग्रह कोई भगवान के प्रतीकात्मक रूप नहीं है, ये स्वयं भगवान है। मतलब बहुत हैवी कोटेशन है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत। 4 वर्ड हैं इसके अंदर, 4-5 वर्ड हैं। ये समझ है कि हम जो डेली वर्षिप गहन आसक्ति कैसे होगी कि हमें पता है कि यहाँ राधा पास आती हैं, हमें इनसे अपनी सेवा देनी है। यहाँ बैठे हुए यहाँ ले रहे हैं सेवा, हमारे जितने भी क्या है योग्यता है। तो ये कनेक्शन गहन आसक्ति भगवान बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जब गहन आसक्ति, जब डीप कनेक्शन हमारा बैठ जाता है भगवान की वर्शिप से रहेगा, तो कोई भी भगवान की चीज हमें बर्डन नहीं लगता। भगवान की थाली हो, वर्शिप हो, क्लीनिंग हो, कोई भी चीज हमें क्या लगती बर्डन तो क्या लगता है बर्डन छोड़। जैसे कभी हमारा यूनिट प्रोग्राम होता है तो छोड़ छाड़ के चले जाओ, सुबह आएंगे। कभी छप्पन भोग लगता है, कोई अभिषेक होता है, क्या करते हैं? सुबह देखेंगे
तो ये गहन आसक्ति नहीं है, ये सुपरफिशियली सेवा। आपको पता है कि भगवान का इतना अभी वो हुआ है, फेस्टिवल हुआ है, भगवान थक गए, भगवान को क्लीनिंग करके क्या करना है, ये तो डिटी वर्शिप में निकलता है अनर्थ, कष्ट लगता है भगवान को सुलाना बैठाना जो भी है। तो गहन आसक्ति वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो सेवा करेगा, कंप्लीट करेगा। हम तो बोल देते चलो चलो चलो, क्योंकि नहीं बोलेंगे तो फिर वो क्या फंसते, हम नहीं बोलेंगे तो मन में आ जाए, फिर मन में जब आ जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा। मन में जब अगर आ गया यार तो फंसा दिया, सारे चले गए हम बचे हुए, तो वो क्या हो गया, इसलिए कहा जाता है चलो उसको रिलैक्स में चलो चलो। फिर कहते हैं कि सुंदर स्तुतियों से मेरी प्रशंसा, सुंदर स्तुतियों से क्या करनी है, भगवान की स्तुति भी भागवतम में लिखी हुई है, कैसे स्तुति करते हैं। जैसे अभी आप लोग डेली जगन्नाथ अष्टकम पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते, डेली नहीं पढ़ते, पहले करते थे, पहले भक्त नहीं है, चलो मतलब करते हो तो भी है, दामोदर अष्टकम पढ़ते हो, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ते हो, चौरागढ़ जो भी है पढ़ते हो, ये सारी स्तुतियां ही है, नरसिंह आरती पढ़ते हो, ये स्तुति है। तो ये स्तुति से भगवान की प्रशंसा होती है, हमें भगवान को ग्लोरीज करना है, क्योंकि वही एकमात्र क्या है, आधार है। अगर आपकी जीवा भगवान की प्रशंसा नहीं कर पा रही तो आपकी जीवा का कोई उपयोग नहीं। हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये क्या है, प्रशंसा। भगवान चाहते सिर्फ मेरी प्रशंसा हो और कुछ नहीं चाहते। अगर आपने भगवान के सामने किसी देवी देवता की प्रशंसा कर दी, किसी सामान्य व्यक्ति की प्रशंसा कर दी तो दिक्कत है। भगवान के सामने शुद्ध भक्ति की प्रशंसा कर सकते हैं, भगवान के सामने किसी ऑर्डिनरी देवी देवता की प्रशंसा, देवी देवता कोई शुद्ध भक्त नहीं है, देवी देवता क्या नहीं है, भक्त अंदर शुद्ध भक्त। तो क्या मेरी भक्ति का समादर, समादर का मतलब है सम्मान। हम जो डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं सम्मान के साथ करें, यह हमारा मान होना चाहिए कि मैं भक्त हूँ। तो धोती कुर्ता पहनना, तिलक लगाना, सर को ढक के रखना, डिवोशन के 64 अंगों को हम पालन करते हैं, हम धाम यात्रा जा रहे हैं, हम क्लीनिंग कर रहे हैं, हम भोग बना, ये सब भक्ति है, ये कैजुअल चीज नहीं है। इसे कैजुअल कभी मत लेना, जिसने कैजुअल लिया उसकी कैजुअलिटी होगी सच्ची। ये मैंने देखा है भक्ति के, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्स, सम्मान है। ये आप भक्त हो, ये बहुत बड़ी एक डेजिग्नेशन है, एक उपाधि लिखो जो अपने आप में आप भगवान के भक्त। जैसे राधे श्याम को बता रहे थे कि मैं एक वैद्य के पास गया, राधे श्याम का जो इंसिडेंट है, तो मुझे बता रहे थे कि मैं एक वैद्य के पास गया, वैद्य बहुत अनुभवी वैद्य था, बहुत फेमस वैद्य था। तो उसने राधे श्याम को देख के बोला कि आप भगवान के भक्त हो और आपने अपना जीवन क्या दे दिया, भगवान को दे दिया। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि आप 100 साल जियो। उस वैद्य ने क्या बोला, मैं ऐसी दवाइयाँ सोचूंगा आपके लिए, ऐसी डाइट सोचूंगा और ऐसा उपचार आपको दूंगा कि आप क्या करो, 100 साल जियो और मैं उसका एक भी चार्ज नहीं आ रहा है। तो उस वैद्य की क्या है, एक अपनी एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है, अपना एक भाव शो कर रहा है जो कर्मचारी हैं, जो जिन्होंने अपने, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग सैफ्रॉन कलर को इतना सम्मान देते हैं क्योंकि त्याग की भावना है। सैफ्रॉन कलर जो है वो राजा रानी का फेवरेट है, और भगवान की 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य पता है कौन सा, वैराग्य। भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना, कौन कौन से? आपसे पूछे जाए भगवान के 6 ऐश्वर्य, आपसे पूछे जाए 6 ऐश्वर्य, यश है और भगवान यश कीर्ति, भगवान सबसे ज्यादा घनाटे, सबसे ज्यादा मतलब भगवान के घनाटे, बलवान है, सुंदर है, वैरागी है, ज्ञानी है और क्या है, एक है सुंदर हो गया, शक्तिशाली, बलवान। तो 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य क्या है, त्याग। इसी सब त्याग से आकर्षित होते हैं। इसे क्या होते हैं हम लोग, त्याग से। त्याग भगवान के ऐश्वर्य। तो सुंदर स्त्री पुरुष है तो शक्ति को ऐश्वर्य भगवान का। तो भक्ति भी अपने आप में एक ऐश्वर्य है, त्याग है। भाई बहुत बड़ा डिवोटी है, त्याग दिया ऐसे, तभी हम भगवान
नहीं तो कोई सैफरन कलर उतारते हैं, कोई पैंट शर्ट पहना है, कोई देखे? सिर्फ हमारे क्या कहते हैं आइज कलर अट्रैक्शन है क्या है? कलर अट्रैक्शन। यस या नो? फिर कहते हैं मेरे भक्तों की उत्तम पूजा। इसकी हाँ साष्टांग नमस्कार। साष्टांग नमस्कार तो भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान को नमस्कार करने से भगवान ऑफलाइन हो जाते हैं। क्यों ऑफलाइन? नमस्कार करना मन बना और भक्तों मत याजी माम नमस्कार, ये नमस्कार करने भगवान ऑफलाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को पता है बहुत फटीचर बनाते हैं लोगों की इस भौतिक जगत में जो आया है और जो कलयुग में बचा है वो क्या है? बहुत फटीचर है। यहाँ पे नमस्कार ही कर ले, मैं मान दूंगा। पता नहीं कोई टीचर कहता है तू 33 लाख में पास कर दूंगा, तू बस तू 33 वाली तैयारी कर ले। मैं उम्मीद नहीं कर रही। एक होता है ना कि यार तुम्हें पास करना है तो कहीं तो मैं नंबर्स निकालूं। अगर ग्रेस भी देना है तो ग्रेस ऐसा तो नहीं कि 20 नंबर लाएगा 13 नंबर का ग्रेस मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता। ग्रेस भी अगर मैं दूंगा तो 30 लेके आएगा, 30 से 2 नंबर में कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तुझे पास कैसे आऊं? ये किसके साथ होता है? टॉपर्स के साथ होता है या जो एवरेज होता है उसके साथ होता है, जो फसटी होता है उसके साथ होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मां नमस्कार, मैं कम से कम नमस्कार कर लो, मैं तुझे पास मगर वो होता है नमस्कार भी नहीं होता। भगवान का एक रात को मैं लेक्चर सुन रहा था, छोटा सा क्लिप सुन रहा था वाणी मीडिया से, तो जो भगवान को गाली देते हैं वो बात होती है, भगवान को गाली देने की शक्ति भी तुम्हारे भगवान ही देते हैं गाली देने की शक्ति कौन देते हैं? भगवान ही देते हैं। जो कहते हैं भगवान को नहीं मानता, इतना बोलने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। यस, कहां से आ रही शक्ति? ये बोलने की शक्ति कहां से आती है? बताओ मुझे। भगवान से आती है। मगर हम उसी शक्ति का उपयोग भगवान को इतना तो मान लो यार शक्ति जो आ रही कोई ना कोई शक्तिमान तो है, तो भगवान इसे फसटी लोगों को भगवान कहते चलो नमस्कार कर लो, कुछ न पत्र पुष्पन दे दो मुझे, कुछ ना कुछ भगवान ऐसा करके क्या कहते हैं उसको मनाने की सोचते, चलो मेरे पास आ जाए। फिर कहते हैं मेरे भक्तों की उत्तम पूजा। किसकी? हाँ मेरे भक्तों की। हम लोग डेली मंगलाचरण पढ़ते हैं, मंगला आरती पढ़ते हैं। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद यस्य प्रसाद साक्षात हरिद्र समस्त। हम लोग गुरु पूजा करते हैं, पूरी गुरु परंपरा की पूजा करते हैं। मंगल आरती में पूरी गुरु पूजा करते हैं। वंदे गुरु श्री शरणम आदि गुरु पूरे। हमारे गुरु जगदीश जी की आरती नहीं होती, आरती कुछ भी आरती की आरती नहीं होती। हमारी फिलॉसफी क्लियर है, हमारे भगवान है, हम लोग गुरु परंपरा से हमको अप्रोच करते हैं। फिर कहते हैं सारे जीवों में मेरी चेतना का ज्ञान, सामान्य शारीरिक कार्यों को मेरी भक्ति में अर्पण। सामान्य शारीरिक कार्य मतलब जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपनी ड्रेसिंग करते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, किसको अर्पण करना है? किसको अर्पण करना है? भगवान को। मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए वाणी का प्रयोग। इसका मतलब क्या इसका? मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए वाणी का प्रयोग, इसका मतलब क्या होता है? लेक्चर देना नहीं, प्रीचिंग करना। मेरे गुणों का वर्णन करने के लिए प्रीचिंग करना। प्रीचिंग भगवान को बोल रहे हैं, कोई मतलब भगवान ना करे किसी की आवाज नहीं आ रही, क्या मुंगा होगा तो नहीं भूल पाएगा ना, जो प्रैक्टिकल उसको समझाना है। सारी फिलॉसफी तो नहीं समझा पाएगा गेस्चर से, वो अगर उसमें ट्रेंड होगा तो वो समझा पाएगा जो भी गेस्चर। अगर हमारे सामने कोई गेस्चर्स करेगा होता नहीं तो उनके गेस्चर्स हैं हाँ साइन लैंग्वेज हम तो नहीं समझ पाएंगे। वो परमात्मा बड़े कृष्ण ऐसे ऐसे बोलते हैं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मगर वो समझा देते हैं, समझाते हैं जो उनके साथ होते हैं हाँ उन्हीं के लिए। मगर जनरल बात में होते हैं हमारी वाणी का उपयोग क्या करना है? प्रीचिंग, भगवान का गुणगान करना है। हाँ भगवान को पुस्तक पाठ में बताना है। तब मैं ये सोच रहा था कि पुस्तक वितरण क्यों इतनी टॉप मोस्ट सेवा और बाद में अपने आंदोलन में क्यों इतनी बड़ी पुस्तक वितरण को इतना प्रायोरिटी दी? क्योंकि इस पुस्तक को हम लेकर जब बाहर उतरते हैं तब जबरदस्ती बोलना पड़ता है। एक नया हाँ कोई लेगा ही नहीं जब तक आप बोलोगे नहीं
जब तक आप बुक लोग का ऐसे खड़े रहो, वो कोई लेगा उस तक किसी को दोगे तो उस बुक के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, भगवान के बारे में बताना पड़ेगा, और अगर उसने गलती से कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया फिर तो समझाना पड़ेगा। तो आप कितना किलंका लगे कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आपको श्रद्धा है नहीं श्रद्धा। तो जो वाणी का प्रयोग, इसलिए जो घर में बुक्कू बन के बैठे रहते हैं ना, प्रचार नहीं करते हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ उनको करना है। इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं मेरे गुणों का वर्णन करने वाणी को मुझ में अपना मन अर्पित करना, समस्त भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार, मेरी भक्ति के संपत्ति का त्याग। संपत्ति का त्याग मतलब प्रोपाइटर मेंटलिटी नहीं रखती, ये सब भगवान की है। मगर मैं कौन हूँ? केयर टेकर। बताया ना कोई गलत ले जाओ, ये भगवान की संपत्ति है, मैं क्या हूँ? हाँ, जैसे मोबाइल मिला तो नहीं, वैसे हमारा सेंटर मोबाइल है, सेंटर का लैपटॉप है, सेंटर की प्रॉपर्टी है, मगर सरकारी नहीं है। ऐसे नहीं कि बरों निकाल के जाओ सेल्फी ले लो, जाओ वहाँ पर चला लो, सरकारी नहीं है। मगर ये किसके अंडर में? प्रगति में। लैपटॉप है हमारे अंडर, मेरे अंडर। इसका मतलब क्या है? ये संपत्ति हमारे सेंटर की है, मगर इसके कोई केयर टेकर है, सभी केयर टेकर नहीं हो सकते। ये एक कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत उचित नहीं है कि आपका घर और आपके घर से सारे मोहल्ले आपके घर के ठेकेदार हैं। हो सकता है आपकी संपत्ति आप ही केयर टेकर करते हैं, तो एक स्पिरिचुअल रिस्पांसिबिलिटी यही होती है। जैसे किचन है, किचन है हमारा, अगर किचन की रिस्पांसिबिलिटी कृष्णा मानती है, कुछ भी गड़बड़ स्लेट पर खाली ये हो गया तो वो जिम्मेदार है। जैसे हम आदिवासी केयर टेकर एक व्यक्ति का पर्सनलिफाइड होना बहुत जरूरी है, सरकारी नहीं होना चाहिए। सरकारी का मतलब सभी, सार्वजनिक यूज हो जाएगा तो चीजें खराब होगी। हम लोग घर की चीजों को सार्वजनिक नहीं करते तो सेंटर की चीजों को सार्वजनिक कर सकते। इसलिए स्पेसिफिक व्यक्ति हो, डीडी डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक व्यक्ति हो डीडी को केयर करने के लिए, किचन का एक व्यक्ति हो किचन की डिपार्टमेंट को केयर करने, सेंटर का एक व्यक्ति हो सेंटर को केयर करने के, क्योंकि सरकारी बना दोगे तो फिर आप उसको ज्यादा दिन तक संभाल नहीं पाओ। ये आप सिद्धांत समझ लो कि एक व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी और उसके अंडर गाइडेंस का रहेगा, उस चीज को यूज करना पड़ेगा। कभी मैं किचन में नहीं जाता, क्योंकि जितना मैं किचन में गया मुझे पता मेरे हिसाब से कुछ चीजें होंगी, इसे किचन छोड़ दिया या आप संभालो। अरे बस डिक्टेटरशिप दे दिया, आप लोग संभालोगे, जो चीज कमी बढ़ रही है गैजेट्स हैं, गैजेट्स के इनके अंडर आप संभालोगे, खराब नहीं होनी चाहिए। तो यही है कि हमें अपनी भौतिक वस्तुओं के बहिष्कार करने मध्य संपत्ति पे स्वामित्व का जताने का मतलब ये है कि हम बस सिर्फ क्या है कि हम नहीं रहेंगे तो कोई और देखेगा। हम क्या दे देंगे उसको? इंचार्ज देते हैं, भाई ये दे दो, तुम इंचार्ज हो। इंचार्ज चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता? जिसको भी चार्ज कर दोगे वो हो जाएगा इंचार्ज, कोई भी हो सकता है। फिर क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भौतिक तृप्ति तथा सुख का परित्याग मुझे पाने के उद्देश्य से दान, यज्ञ, कीर्तन, व्रत, तपस्या आदि वांछित कार्य को संपन्न करना, ये वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है। हमारे ये ट्रू रिलीजियस प्रिंसिपल। अगर ये सारे कार्य हम क्या करते हैं और फिर क्या जिनसे मेरे शरणागत हुए लोग स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं, फिर तो मेरे भक्त के लिए कौन सा अन्य उद्देश्य शेष है? इन सारे कार्यों का हमें भगवान प्रेम तो जागृत हो ही जाएगा। यस ना? भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि भौतिक तृप्ति का सुख और परित्याग, जो हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, बाहर का खाते हैं, मेटेरियल एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, वो किस लिए त्यागना है? भगवान की संतुष्टि। पहले ना लोगों को समझ में नहीं आ सकता, तेरे मना क्यों करते हैं, और बाद में यही चीज को हमें भगवान की पसंद है। पहले क्या? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? अपने आप को रोकना। कोई भौतिक इच्छा को, इंद्रिय तृप्ति को करने से क्या करना? रोकना। रोक दिया और भगवान की भक्ति में लगे। आपको बाद में समझ आ जाएगा यूजलेस चीज क्या है ये, तो पहले समझ में नहीं आ सकता, मगर जब तक आप रोकोगे भक्ति में लगे रहोगे, थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा? तो एक फॉर्मूला होता है COST, क्या हो गया? क्या था? COST। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसमें एक बहुत बड़ा खुद का एक लेक्चर है, इसमें है
बहुत बड़ा फ्री लेक्चर है। तो COST का क्या मतलब है कि हम इंद्र देवते का परित्याग क्यों करें, हमें तो जबकि अच्छा लगता है, ऐसे हम तो एक कभी हम लोग कॉस्ट पे चर्चा करेंगे। कॉस्ट वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कीमत है, हाँ ये शॉर्ट फॉर्म बनाइए ताकि पता चले कि हमें क्या। और दूसरा क्या भगवान पाने के उद्देश्य से दान डोनेशन यज्ञ जब करते हैं हमारे लिए तो वही यज्ञ है, कीर्तन और व्रत और तपस्या, इसको काम पाने के लिए भगवान डोनेशन मांगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दे रहे हो तो हम पे एहसान हो रहा है, डोनेशन देने से आपको भला हो, हम पे कोई एहसान, क्योंकि देना तो आपको कहीं ना कहीं तो है ही। आपका जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जाएगा ही जाएगा, उसको रोक नहीं सकते आप, क्योंकि लक्ष्मी जो है उसका एक नाम क्या है, चंचला। लक्ष्मी क्या है, चंचला, सुना है? लक्ष्मी का एक नाम क्या है, और भगवान का नाम है चंचलापति। भगवान का नाम क्या है? अगर स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी विष्णु के पास नहीं आती तो समझ लो आपके पास भी वो रहने वाली, मगर हमारी मेंटालिटी क्या है, बैठ कहीं नहीं जाना, मैं जैसा बोलता वैसे हो, वो उनका नेचर चंचला है और हम जबरदस्ती बैठाना चाहते हैं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होता है। इसलिए जो पैसों को दबा के रखते हैं ना वो कभी स्माइल नहीं कर सकते। सही में बता रहा हूँ मैं, आप ये देखना समाज के अंदर आपके रिश्तेदारों के अंदर आप देखना जो पैसों को बहुत दबा कर, मैं रिश्तेदार अपने पिताजी की बात करता हूँ, मेरे पिताजी बहुत पैसों को दबा कर, एक बार मैंने उनसे डोनेशन किया, पैसे मांगे दिए नहीं, मंदिर बना तो कुछ नहीं करते। दान देने से व्यक्ति खुलता है, पता है? जो दबा के रखता है ना वो कभी स्माइल कर ही नहीं सकता, वास्तविक खुशी उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। मतलब जिन पे है और जो देना नहीं चाहते, वो जिन पे नहीं और देना चाहते वो तो वैसे ही खुश हैं, चलो हम पे है नहीं देना जिम्मेदारी तो उनकी बढ़ेगी ना जो देगा। इसलिए मैंने भक्ति में ये देखा है कि भगवान को देना चाहिए। देने योग्य व्यक्ति कौन है? हाँ मैंने एक फॉर्मूला बता दिया आपको कि लक्ष्मी कौन है, चंचला, और भगवान क्या है, चंचलापति। अगर स्वाभाविक रूप से लक्ष्मी भगवान की तरफ फ्लो नहीं होगी तो वो कहीं और निकल जाएगी और हम पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि हम भगवान की तरफ जाएंगे तो लक्ष्मी भी भगवान की तरफ जा रही है, हम भी भगवान, तो लक्ष्मी क्या रहेगी, साथ साथ लक्ष्मी क्या रहेगी, साथ साथ। मगर हम दूर जा रहे हैं, लक्ष्मी इधर जा रही है और हम क्या हो रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं, तो फिर कभी हमेशा फ्रस्ट्रेट करेंगे। इसलिए लक्ष्मी का स्वाभाविक यूज क्या है, भगवान की सेवा करते हैं तो हमारी भी सेवा हो जाएगी। मगर कुछ प्रारंभिक अवस्था में हम लोग समझ नहीं पाते भगवान को पैसा देने तो हमारा क्या होगा। डोनेशन देने का मतलब ये है कि भगवान के कार्य में क्या करना, सहयोग करना। कितनी बुद्धि भगवान ने हम सबको दी है, यथाशक्ति होती क्या। कोई 10,000 वाला व्यक्ति 100 रुपये देता है तो बात हो जाती है, कोई 1000 वाला व्यक्ति 100 रुपये देता है तो सोचना आ रही बस नहीं। 10,000 वाला व्यक्ति क्या देता है, 100 रुपये देता है तो बात समझ में नहीं आती। अगर 1000 वाला व्यक्ति 100 रुपये देता है, आगे समझ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सब अप्लाई कर लो। बाकी फिर कभी नहीं कहोगे कि पैसा पैसा मांगते रहे, तो पैसा भगवान के लिए, और हम नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा पता है आपको, लॉयर, डॉक्टर, सच्ची में ये सब मांगेंगे। मैं हमें धमका नहीं रहा, डरा नहीं रहा, तो स्वाभाविक रूप से चला जाता है नहीं वो तो इंटेलिजेंट व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। यस, जैसे हम लोग पुस्तक वितरण करते हैं 250 की फोटो, 250 को कुछ नहीं है। जैसे कि आप बड़े स्कूल, जैसे यहाँ पर सेंट एंथोनी स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल हैं, आप बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों को बाहर जाके देखो, उनका डेली का खर्चा 500 रुपये का। डेली का खर्चा क्या है, स्कूल से निकलते ये खाना है, वो बिल करना, बर्गर देना है, ये मॉल में जाना, यस खर्चा। और हमारे साधारण बच्चों का खर्चा भी 100 रुपये 50 रुपये तो होगा ही। यस हम इसे पॉकेट मनी कहते हैं। हमारे टाइम में तो 10 रुपये मिला करते हैं, मतलब 10 रुपये ले जाने 10 रुपये तो क्या ले जाने
कुछ भी आपातकाल पड़ सकता है। तो हाँ, तो हमें अपनी सिचुएशन पता है, कोई 500 वाले खर्चा है, किसी का 10 वाला खर्चा है, किसी का 100 वाला। माँ बाप ज्यादा अच्छे होंगे तो क्या होगा, और पैसा देंगे और कोई कमी नहीं होगी। माँ बाप तो यही सोचते हैं बच्चों के लिए जैसे हम, माँ बाप का पैसा नहीं है तभी मना करते हैं, क्योंकि माँ बाप क्या चाहते हैं मेरे बच्चे को सब चीज मिले। तो हम लोग भी जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के लिए क्या सोचते हैं कि भगवान को सब कुछ, उसके लिए क्या करनी पड़ती है, हमें योजनाएं बनानी पड़ती है। और कोई आके तो गड्डी रख के नहीं चला जाएगा, ये लोग गड्डी से दे रहे हैं, भगवान के लिए मांगना पड़ता है, भगवान के उत्सव मांगना। आप देख रहे हैं कभी जैसे ये कार्यक्रम होते हैं इतने सारे, सेंटर भगवान ही होते हैं, भगवान का फेस्टिवल है, भगवान जैसे पुरुषोत्तम मास है, अभी जन्माष्टमी का फेस्टिवल चल रहा है, अभी चलेगा पूरा 1 महीने से। तो एक उद्देश्य है तुम्हारा, बिना वजह से ना मांगो। कोई बिना वजह मांग रहा है, किससे मांग रहा है, बोला मांगने के लिए, उद्देश्य नहीं पता। बिना उद्देश्य के मांगने से हमें कर्म लगेगा, बिना उद्देश्य का मांगेंगे तो हमारी भक्ति खराब होगी। ये बात ध्यान रखना, बिना उद्देश्य के अगर आप पे कोई गोल नहीं है डोनेशन को लेने के लिए या तपस्या करने के लिए, तो हमारी भक्ति खराब होगी। आप एक्यूमुलेट कर लो, कहाँ करो, कहाँ ले, धन आपने ले लिया दूसरों का और अपने पास रख लिया, तो आपकी भक्ति का वजह कोई भी धन, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, कोई भी धन अगर हमने अपने पास रख लिया, इसलिए भगवान के लिए लाए, भगवान को अथॉरिटी को दे दो, वो हमारे बस की बात। इतने अच्छे अच्छे हरिमूल हो जाता है, जो भगवान की संपत्ति को क्या कर देते हैं, अपनी संपत्ति। इसलिए भगवान की संपत्ति से भी वैराग्य होना बहुत जरूरी है। भगवान की संपत्ति से भी क्या होना चाहिए, भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना लेते, मतलब बनाने का प्रयास। तो इसलिए जो दान है, ये दान भगवान के उद्देश्य से लेना और देना चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं चलान कट जाता है। मैंने देखा है, नाम मैंने उनको 500 बोले कि आप भी डोनेशन दो, हमें जरूरत है, भगवान से अल्टर के लिए जरूरत है, उस सेंटर की बात मजबूरी के नाम हमारे पास टाइम इतने जरूरी है, ये है वो है, गाड़ी बंगला सब है। फिर शाम को फिर मिला, मतलब पहले दिन सुबह बात हुई तो उस दिन शाम को दिखे परेशान है, मैंने क्या कह रहे चलान कर दिया रोजी का 1500 रुपये का, ठीक है। अब ये भगवान ने मेरा रिलैक्सेशन दिया ना मुझे भक्ति में अगर आगे बढ़ना, मेरा रिलैक्सेशन हो गया कि भैया हमने सेवा नहीं मांगा, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा चलान करते हैं। तो तुमने कोई भी बहाना मारा हो, मुझे क्या पता, भगवान को पता है। हाँ, मतलब आपकी योग्यता होनी चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ हर कोई, या आपने सब कुछ दे दिया, इतनी तो फिलॉसफी नहीं है, और हम वो भी नहीं चाहते, हम एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं। क्योंकि आपका डोनेशन, आपकी संपत्ति भगवान के लिए प्रचार का काम है, क्योंकि हमारे हर एक भगवान का डोनेशन प्रचार में यूज होता है। जैसे कि सब भक्तों ने पुरुषोत्तम मास में कलेक्शन किया, अब हम सोचते हैं काम करते हैं, हमें बहुत अच्छे प्रश्न मिल गए कि हमने क्या करा, ये जो इन्हें गुरु पादाश्रय वैष्णवों की सेवा में, वैष्णव की सेवा में लगाया, तो इसका डबल मल्टीप्लिकेशन हो। इसमें भगवान कह रहे हैं ना, मेरे भक्तों की उत्तम पूजा। तो भागवतम खोज खोज में पढ़ना चाहिए, कहाँ से एविडेंस मिला, जो हम भक्ति कर रहे हैं उसका आधार क्या होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए। वैष्णव की सेवा क्यों करें हम, फालतू का समय आ रहा है, फालतू का पैसे आ रहे हैं, नहीं। भगवान बोल रहे मेरे भक्तों की क्या करनी है, एकदम बढ़िया तरीके से करनी। तो इसे रसराम जी का बहुत अच्छा भाव है, प्रभु का भाव है कि डिवोटीज को बढ़िया से बढ़िया खिलाना। किचन में प्रभु सेवा करते हैं, प्रभु जी माँ सेवा करें, प्रभु जी क्या है कि प्रभु जी भक्तों को क्या खिलाना है, बढ़िया से बढ़िया। हमारे मंदिर का एक दिन का प्रसाद 50-30 हजार का होता है, और भक्त लोग लगे हुए हैं डोनेशन देने के लिए। डिवोटीज 300 कर्मचारी है मंदिर में, 300-150 कर्मचारी और 150 कुछ वर्किंग वाले लोग मिलाकर सकते। उनको जी का भाव है कि हमारे डिवोटीज को हाइट चाहिए, अच्छा आप कैसे मिले बताओ, रोज खिचड़ी खिलाओगे, दाल खिलाओगे तो ना सेव कर देंगे, तो भाग जाएंगे, ऐसे लोग।
मगर पूजा ने सोचा कि मुझे अपने डिवोटीज को क्या खिलाना है, अच्छी से अच्छी। उसके लिए पूजा ने फिर टीम भी बना रखी कि जो डोनेशन लाएंगे यूथ आश्रय के हिसाब से डोनेशन लाएंगे, मंदिर में फूड लाइफ डोनेशन लाएंगे, जो लोग प्रीचर्स हैं, जो लोग स्पॉन्सर कर, जैसे हमारे यहाँ भी स्पॉन्सर करवाते हैं ना 2100 1100 एक आइटम, मंदिर में भी 31,000 21,000 51,000 ऐसा डोनेशन दिखना। तो कितने लोगों को खिलाना है, 5 आइटम बनाना, 5 लाख होने चलेगा 50,000 एक टाइम को प्रसाद 5 लाख, तो बढ़िया बढ़िया खिलाने का। तो जब आपका उद्देश्य हाई रहेगा तो आपको मेहनत भी क्या करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं। इसलिए मंदिर के सारे भक्त लोग, अगर राधा पार्षद का आप स्टैंडर्ड देखते हो ना, सब भक्त लोग जान लगाते हैं, जितने प्रीचर्स हैं, डोनर्स हैं, सब तभी स्टैंडर्ड है। भगवान राधा पार्षद का स्टैंडर्ड हाई इसलिए क्योंकि डिवोटीज क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि मेरे डिटीज की क्या रहनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेरे भगवान की सेवा। ये जिम्मेदारी कौन लेगा, भक्त लेगा। मुझे बढ़िया से बढ़िया क्या करना है, गुरु की सेवा करनी, भक्तों की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी। जब बढ़िया से बढ़िया करोगे तो भगवान आपको बढ़िया से बढ़िया सारी चीज तपस्या जरूर है। मगर इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हुए लोग स्वतः ही मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न, ये सारी चीजें भगवान के लिए शरणागति का फल है। मैं श्लोक आपको टेक्स्ट कर दूंगा, इस सारी चीजों को टिक मार कर लो, लिस्ट बना लो कि ये सारी चीजें अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, ये आपका विश्वास होना चाहिए, तभी तो चाहिए दृढ़ श्रद्धा। एक मेरे डिवोट मेरे फ्रेंड है अमरूद कीर्तन को, वो फंड रेजर है मंदिर में। तो भीष्मा डिपार्टमेंट में एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे सुना कि भीष्मा डिपार्टमेंट है, वो मंदिर में फंड रेजिंग करता है। फंड रेजिंग में डोनेशन लाते हैं, फेस्टिवल में डोनेशन लाते हैं, लाइफ में डोनेशन लाते हैं। उनका नाम सिर्फ मांगना ही है। तो मैंने कहा मुझे आप कैसे मांगते हो, बस मुझे पूछो मत, यही मत पूछो कैसे मांगते हो। भगवान ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम तो धक्के खा रहे हैं लिटरली। कोई गाली देता है, कोई कुत्ता छोड़ देता है, कुत्ते, और कुत्ता मालिक अंदर है, कुत्ता बाहर है। मालिक का क्या काम है, मालिक का क्या काम है, भाई कोई आया तो कुत्ते को शांत कर, मालिक भी अपने उसमें डैश में, कुत्ता भौंक रहा भौ भौ, हमारे कर्मचारी डर रहे हैं, डर लगेगा नहीं लगेगा। मतलब फिर भी भीष्मा डिपार्टमेंट के रिपोर्ट इतना तपस्या करते हैं और भगवान के स्टैंडर्ड इतना हाई कर देते हैं। रोज निकलते हैं, रोज लाइफ मेंबर से मिलते हैं, रोज उनको ग्रीटिंग करते हैं, बर्थडे विश करते हैं, एनिवर्सरी विश करते हैं, प्रसाद देते हैं, और जो कुछ वो दे देते हैं डोनेशन वो लोग कोई दे देता है कितना भी, मगर रोज प्रयास। तो ये है भगवान के लिए, हमारे गुरु के लिए शरणागति, भगवान की शरणागति। तो हमें अपना क्या देना है 100%, ठीक है। हरे कृष्णा। से क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चन है, पूछो। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर शरणागति है? ये बातें नोट कर लो, इन्हीं बातों से पता चल जाएगा कि हम शरणागति है या नहीं। और सबसे पहली बात तो शरणागति का यही लक्षण होता है कि आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। वैसे शरणागति के 6 लक्षण हैं, और कितना ठाकुर बताते हैं, दीनता है ना, भगवान पे आत्मनिर्भरता, आवश्यक रक्षित कृष्ण है ना। तो ये 6 लक्षण हैं शरणागति के, उससे पता चल जाता है। मगर प्रारंभिक अवस्था में अगर देखना है कौन लोग शरणागत है, ये देख लो कि बात मान रहे हैं। ये बहुत सबसे कहते हैं ना, पूरा चावल को देख लो, एक दाना ही देख लो कि पका नहीं पका, कैसे है। तो वही देख लो कि आप कितनी बात मानते हो, उतने शरणागत हो, जितनी बात नहीं मानते हो। ऐसे नहीं कि आप शरणागत नहीं हो, ऐसा नहीं है, आप शरणागत हो थोड़े से। डे टू डे लाइफ में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरे अपने शारीरिक कार्यों को मेरी भक्ति में समर्पण करना है। कि आपको पता है कि गौरीशिप में भी करना है, आपको तो मुझे चैंटिंग भी करनी है, मुझे सेवा भी करनी है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, बैलेंस करो। सबकी लाइफ तो अलग है ना, मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, शिवपुर की लाइफ अलग है, गोरखपुर की लाइफ अलग है, सबकी लाइफ अलग है। हाँ, इनकी लाइफ अलग है, और काम तो यही करना है। ऐसे दिन पूरी मेरी लाइफ ना अलग है तो मैं चैंटिंग नहीं करती, सेवा करूंगी, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी, तो कोई फायदा नहीं। आपको इन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में फिट करना है। आगे बात समझ, इन्हीं चीजों को क्या करना है, जो ये चीजें हैं चैंटिंग, रीडिंग, लिरिक्स से आप
सेवा नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम शरणागत हैं। शरणागत हो, आप रिजर्व हैं, शरणागत नहीं होते। आप स्कूल की पढ़ाई नहीं करना, बिजनेस नहीं करना, आप नौकरी नहीं करना, घर में निठल्ले बैठे और सब कुछ भगवान को इतना शरणागत होते तो फिर बातें अलग होती। आपको अपना बिजनेस पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने नौकरी पे ध्यान देना है, और जो बाकी टाइम बचे पूरी नौकरी पे ध्यान नहीं देना, पूरे बिजनेस पे ध्यान। 8 घंटे स्कूल है, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे 10 घंटे जॉब है, 10 घंटे दुकान, उसके बाद क्या है? भक्ति। उस चीज को भी आप भक्ति में लगा सकते हो, मगर वो अनुभव से आती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे अनुभव से आती है। जितना आपका अनुभव बढ़ेगा वो चीज़ आपकी हो जाएंगी और क्लियर। तो ये लोगों का क्वेश्चन बहुत जनरल रहता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में ये क्वेश्चन होने नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में मेरा अनुभव है क्वेश्चन होने नहीं चाहिए। आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है कि मेरी पर्सनल लाइफ में मिस ना हो। मैं तो बता रहा हूँ, मेरी प्राइवेट लाइफ खराब ना हो, और कुछ नहीं। सबको बस बताया है कि मेरी प्राइवेट है, जो मैं जल्दी करता हूँ, जो मैं मौज मस्ती करता हूँ, जो मेरे यार दोस्त है, मेरी फैमिली वाले। आप कुछ लोग तो ठीक है, चलो उनका रिश्तेदार से इतना नाता नहीं है, कुछ लोगों को इतना गाढ़ रिलेशन होता है, हर दूसरे दिन रिश्तेदार आ जाते हैं, हर दूसरे दिन रिश्तेदार आ जाते हैं, वो निकल ही नहीं पाते घर से। कहते मेरी घर में रिलेटिव मेरे यार, अरे चाचा चाची यार, वो नहीं निकल पाते। और फिर जब मुझे पूछते हैं कि आप आएंगे कि हमारे रिश्तेदार, तो इतना डेवलप हो कि अगर आप मंदिर में आ गए या जो दिन तो उनके रिश्तेदार आना छोड़ दें,